नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। 2027 चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल तेज दिखाई दे रही है। बीजेपी के 5 से 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। राजनीति में आना जाना लगा ही रहता है। 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। हाल ही में बीजेपी और निर्दलीय के 5 से 6 नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जाना लगा ही रहता है, जिसे जहां जाना है वो जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मन कर रहा है वो जा रहा है और 2027 का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। 2027 बीजेपी सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कहेंगे लोगों का काम है क्या नाम। तो वहीं हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के लिए बैठक और सीवरेज निर्माण कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए। चारधाम यात्रा से पहले सभी काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले सीवरेज निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में पूरे किए जाए, ताकि स्थानीय लोग, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को परेशानी न होने पाए। तो जिलाधिकारी ने काम में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और 3 शिफ्टों में कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अपर रोड पर चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य को 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोड और मेन मार्केट एरिया में जहाँ पर भी सीवर का काम चल रहा है, आज उसकी विस्तृत बैठक की गई और वर्किंग एजेंसी को और कॉन्ट्रैक्टर्स को सच बता दिया गया है कि वो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अपना जो मुख्य हमारे एरिया है वहाँ पर काम कंप्लीट करके रोड्स को रिस्टोर कर लें, ताकि किसी भी व्यापारी वर्ग को या फिर श्रद्धालुओं पर्यटकों को कोई भी समस्या का सामना न करना। तो वहीं नैनीताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं की कई समस्या को लेकर के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी जिला संयोजक ने यह कहा है कि वर्तमान में छात्रों को कई महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका तुरंत ही समाधान जरूरी है। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति जताते हुए वर्तमान में जारी विज्ञप्ति को खत्म करने की मांग की गई है। एबीवीपी के छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन छात्र हितों की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, जिसमें पीएचडी एंट्रेंस को लेकर मांग की है और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के विश्वविद्यालय शासन को पत्र लिखेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे विभाग के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हमारे मुद्दे हैं पीएचडी का एंट्रेंस, जो इन्होंने अब जो विश्वविद्यालय नियम लाया है कि यूजीसी नेट के थ्रू एडमिशन होगा। हमारा मुद्दा है कि पहाड़ का बच्चा कहाँ जाएगा अगर विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट के थ्रू एडमिशन होगा। इसका जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करेगा वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, ना कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में। तो हमारी मुख्य मांग है कि अपना एक एंट्रेंस पीएचडी जैसे पहले से कराती आती रही है कुमाऊं विश्वविद्यालय, वैसे ही कराना इस बार विश्वविद्यालय उस एंट्रेंस को कराए। मैंने रिजल्ट के बारे में बोला, 1-2 सब्जेक्ट में हाईलाइट किए थे। एक जियोलॉजी का एक पेपर है, एक कॉमर्स का पेपर है कि जिसमें फेल परसेंटेज ज़्यादा क्या है तो जियोलॉजी में 36 या 37% बच्चे फेल हैं। रिजल्ट निकालने से पहले हम आजकल कंप्लीट एनालिसिस करते हैं रिजल्ट का, और ये ऐसा नहीं कि बच्चे हमारे पास आए तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ है, हमको पता था। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले हमने जैसा आपको पता है इस बार हमने 258 रिजल्ट एक ही दिन में निकाले थे। रिजल्ट कुछ डिले इसलिए किया हमने क्योंकि ये इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम ठीक कर रहे थे। कॉलेज लेवल पे उसका एक बार हमने एग्जामिनेशन करा दिया था। ऋषिकेश में पेट्रोल डीजल को लेकर क्या पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से भी पॉलिसी बनाई गई है और इसमें पंप संचालकों की ओर से ड्रम में डीजल की बिक्री नहीं की जा रही है, जिससे कि आश्रम संचालक और
हलवाइयों के लिए भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है और बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण होटल संचालक, आश्रम संचालक और हलवाई डीजल की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन डीजल कैन में न मिलने के कारण अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम तो ये है कि व्यवसाय बंद करने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं गैस संकट अब शादी समारोह पर भी भारी पड़ने लगा है। गैस की सप्लाई बाधित होने से शादी आयोजनों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। स्थिति ये है कि हलवाई मजबूरी में खाना बनाने के लिए डीजल भट्टी और लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। इससे न केवल लागत बढ़ रही है बल्कि खाना तैयार करने में भी ज्यादा समय लग रहा है। तो पहले जो अब सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं उसके लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले हमने लकड़ी में डीजल की भट्टियाँ खरीदी, लेकिन अभी डीजल हमें कैन में मिलना बंद हो गया है। तो अब उसका कुछ सॉल्यूशन गवर्नमेंट निकाले, क्योंकि उसके लिए बड़ी समस्याएं हो रही है। अब हमारे काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी हमारे काम कैंसिल हुए हैं इसी के चलते। अब क्राइसिस, ये जो भी क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से बड़ी समस्याएं हो रही हैं। अब ना तो सिलेंडर मिल पा रहे हैं ना डीजल मिल पा रहा है। ये मैं भी यहाँ डीजल लेने आया हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार या तो पॉलिसी बनाए, उसका अल्टरनेट करे, या अपने अधिकारी ये पेट्रोल पंप में बिठाए। अब सपोज मैं ऋषिकेश में रहने वाला हूँ या मैं ब्रह्मपुरी में रहने वाला हूँ, हमारे कई आश्रम हैं और आप देख रहे हैं गैस नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है ना जनमानस को। जिस आश्रम में, मठ मंदिरों में हजारों की संख्या में लोग भोजन प्रसाद पाते हैं और गैस की दिक्कत होती है, तो अल्टरनेट हमने चुना कि चलो डीजल की भट्टी ले आए। डीजल की गुजरात से भट्टियाँ भी मंगा दी। अब समस्या आती है डीजल कहाँ से लिया जाए। अब ये बोल रहे हैं कि डीजल आपको कैन में नहीं मिलेगा। प्रदेश भर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए अब यहाँ पर डीजल के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जी हाँ, प्रशासन के नियमानुसार अब कैन में डीजल देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर आप डीजल लेने पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं तो उससे पहले प्रशासन की उस पर परमिशन लेनी होगी। ऋषिकेश से न्यूज़ इंडिया के लिए खुशबू गौतम। तो रुड़की में नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम के 40 वार्डों के पार्षदों के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक की शुरुआत शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ हुई और बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं और आवश्यक विकास कार्य को लेकर के कई प्रस्ताव रखे, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान शहर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़कों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था सुधारने और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं के समाधान जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। विचार विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति के साथ में पास किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया, अप्रूव्ड कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। बैठक का समापन शहर के विकास कार्यों को गति देने के संकल्प के साथ हुआ। जो आज की बोर्ड बैठक रही बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी माननीय पार्षदगण, माननीय महापौर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो टोटल प्रस्ताव तो एक वार्ड वाइज है, फिर सप्लीमेंट्री रहे प्रतिनिधि सदस्यों के 100 से ऊपर प्रस्ताव थे और लगभग सभी पास हुए। एक दो प्रस्ताव पे ऑब्जेक्शन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। बोर्ड बैठक का जो एजेंडा आया था, एजेंडे की शुरुआत में ही इन्होंने त्रुटि करी हुई थी। वर्ष 2025 में अक्टूबर माह में जो बोर्ड बैठक संपन्न हुई थी उस पर इन्होंने वर्ष 2026 कर दिया था। उसके ऊपर मैंने आपत्ति दर्ज कराई और वो पहले भी मैं इसके ऊपर कह चुका था कि इस कार्रवाई निरस्त की गई क्योंकि वो बोर्ड के नियम के विरुद्ध हुई थी। इस बार इन्होंने बोर्ड बैठक का आयोजन करा और बाकायदा एजेंडे बोल करके ही सारे चर्चा की गई है, परंतु इन्होंने कई चीजों को दबा दिया। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर वन रेंज में रसूलपुर और पीली पड़ाव गांव के लोग वन विभाग से नाराज हैं, जहां ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर के धरना दिया और जमकर के नारेबाजी की। ग्रामीणों का यह कहना है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से ग्रामीणों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट की जा रही है। वन विभाग की ओर से आवागमन बंद करने पर ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में दिक्कत खड़ी हो रही है, जबकि वनकर्मी जंगल
जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोकथाम के नाम पर ग्रामीणों को उत्पीड़न कर रहे हैं और वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार किया। वन विभाग के द्वारा जो निरंतर ग्रामीणों का शोषण प्रताड़ना की जा रही है, उसके फलस्वरूप आज हमें अपनी मातृशक्ति के साथ, अपनी दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ के सम्मानित जनता के साथ यहाँ रेंज श्यामपुर के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गाँव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है मिट्टी बेरी, जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के FIR वगैरह की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि आज ही मेरे संज्ञान में आ रही है। मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं थी। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आम जनमानस के लिए वो हमेशा खुला रहेगा। तो वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने हल्द्वानी पहुंच करके कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में ADG ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सख्त निर्देश दिए कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं चर्चित सुखवंत मामले को लेकर उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो फोकस एरिया है क्राइम कंट्रोल पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, मिसिंग पर्सन्स पे, साइबर क्राइम, NDPS एक्ट, इस पे हमने कुछ डेटा के रिव्यू किए हैं। जहाँ पे भी हमारा जो स्थित अधिकारी अपने कर्तव्य में ढीला है, उन्हें निर्देश दिए कि भाई अपना वर्क कल्चर इंप्रूव करो और खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पूरा ध्यान देने का। और कंप्लेंट्स है, खास करके 1905 CM हेल्पलाइन के जो कंप्लेंट्स है उस पर भी टाइम फ्रेम में उसको निस्तारण करें, जनता का कंप्लेंट को बहुत ही सीरियसली लें। वहीं अल्मोड़ा नगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल गोविंद बल्लभ पंत पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने के बाद इसका भव्य शुभारंभ किया गया और लंबे समय से पार्क के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात साबित हुई है। शुभारंभ कार्यक्रम में नगर निगम, मेयर और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पार्क के नए स्वरूप की सराहना करते हुए इसे अल्मोड़ा के सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बताया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह कहा है कि इस पहल से न केवल स्थानीय लोगों को एक बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलेगा, बल्कि अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों को भी एक आकर्षक और सजा हुआ स्थान मिलेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये नगर निगम की ओर से बहुत लंबे समय से अपना गोविंद बल्लभ पंत पार्क, जीवी पंत पार्क जो अपना है, ये नगर निगम की ओर से यहाँ पर को तैयार है और ये काफी ऐतिहासिक पार्क है। और अभी जैसा कि हमारे को नैनीताल बैंक ने सहयोग किया इस पार्क के लिए, हम उनका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें, जो अल्मोड़ा के अंदर जितने भी पार्क हैं उसमें आपका सहयोग रहेगा, जिससे हम पार्क का अच्छा सौंदर्यीकरण कर सके और यहाँ पर को आने वाला पर्यटक और यहाँ के अपने बुद्धिजीवी समाज और लेखी समाज यहाँ पर को आकर के कुछ आनंद ले सकें। नगर पालिका ने हमें ये मौका दिया और माननीय महापौर जी ने आज यहाँ के हमें सहयोग दिया। CSR एक्टिविटीज के तहत नैनीताल बैंक बहुत सारे कार्य कर रहा है, उसी की कड़ी में हमने इस पार्क का, ऐतिहासिक पार्क का सौंदर्यीकरण किया CSR एक्टिविटी 25-26 में, जिसका आज हमें मौका मिला लोकार्पण करने का। नैनीताल बैंक काफी CSR एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे 2 महीने पहले हमने यहाँ का बैडमिंटन टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर किया था। हेल्थ एक्टिविटीज में भी नैनीताल बैंक उत्तराखंड में बहुत काम कर रहा है और हम आगे भी करते रहेंगे। कि आज गोविंद बल्लभ पंत पार्क का शुभारंभ हमारे नगर निगम के महापौर श्रीमान अजय वर्मा जी द्वारा किया गया और नगर निगम
के द्वारा और नैनीताल बैंक अल्मोड़ा के द्वारा इसमें काफी अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें टाइल का निर्माण किया गया, कई चीजों का निर्माण किया गया है। मैं अपने अल्मोड़ा वासियों की तरफ से नैनीताल बैंक का बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको, क्योंकि उनके द्वारा एक अच्छा सराहनीय कार्य यहाँ पे किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून में नियमों को ताक पर रखकर के चल रहे क्लबों पर अब आबकारी विभाग का डंडा चलना शुरू हो चुका है। जहां बीते दिन सामने आ रही घटनाओं और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। जिला आबकारी अधिकारी वीके जोशी के निर्देशन में एक प्रमुख क्लब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका बार लाइसेंस रद्द कर दिया गया। विभाग पहले ही सभी क्लबों को सख्त चेतावनी दे चुका था, लेकिन नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई। इसी सख्ती को आगे बढ़ाते हुए सभी बार और क्लब संचालकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि साफ और सख्त शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। वहीं शहर के क्लब संचालकों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सबको सर्व किया हुआ था कि यदि इस तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जाएगी तो उनका जो बार लाइसेंस है उसको कैंसिलेशन पे डाल दिया जाएगा। तो जब कल हम लोगों के संज्ञान में आया कि इस तरह की घटना घटित हो गई है, तो कल भी हम लोगों ने एक और उनको नोटिस दिया जो उनके प्रीमाइसेस में ही चस्पा कर दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने जब नोटिस दिया, उनको ये कहा गया कि आप इसका तत्काल हमें जवाब दीजिए। तो उन्होंने उस चीज़ का हमें नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। तो हम लोगों ने आज जो है उनको कैंसिलेशन के लिए रिकमेंडेशन उसका दे दिया था। तो रुड़की में नारसन विकास खंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मंगल दल की ओर से सक्रिय रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये महिलाएं न केवल गांव के रास्तों, जल स्रोत और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रही हैं, बल्कि ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने के लिए रैलियां भी आयोजित कर रही हैं। और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए युवा कल्याण विभाग नारसन की ओर से महिला मंगल दल लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। इस दौरान महिला मंगल दल के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की, साथ ही गांव के मुख्य मार्गों से होकर के सफाई अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया। महिला मंगल दल से अध्यक्ष हूँ महिला मंगल दल की, और मैं सभी महिलाओं को अपने एकत्रित करके अपने गांव में सफाई अभियान चला रखा है। प्रत्येक दिन हम करते हैं, बाकी हम 8वें दिन अपने गांव में सफाई अभियान कराते हैं। जितने भी हमारे गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे आंगनबाड़ी हुई और जी जैसे मंदिर हुए और रविदास मंदिर हुए, बरात घर हुई, इन सभी पर ही हम सफाई अभियान कर रहे हैं। और सभी महिलाएं गांव की एकत्रित होके एकजुट होके गांव की सभी गलियों को साफ सफाई करती हैं और सारी की सारी इकट्ठी होकर हम इस अभियान को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये सपना हम साकार करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने 6 बहरूपी बाबाओं को हिरासत में लिया। बता दें कि आरोपी गंगा किनारे और रेलवे स्टेशन के आसपास बाबा बनकर तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर बहरूपियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के रोहालकी किशनपुर गांव में गुलदार के हमले में युवक घायल होने के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जहां घटना के बाद से ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गुलदार की गतिविधियों पर चिंता जताई। बढ़ते दबाव के बाद वन विभाग हरकत में आया और गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरे लगवा दिए गए। टीम की ओर से इलाके में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। लोगों को उम्मीद ये है कि जल्द ही गुलदार को पकड़ करके क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। रुड़की के मंगलौर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पीरपुरा अंडरपास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नाबालिग हैं।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा करके मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, ये थाना मंगलौर क्षेत्र का मामला है। हाईवे का अंडर कट था, उससे शायद ये बाइक में सवार 3 जो बच्चे थे ये कहीं एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये ब्रेक नहीं लगा पाए या जो मेन सर्विस लेन पे जो गाड़ी चली थी उसको नहीं देख पाए, तो एक बड़े ट्रॉले से की चपेट में आ गई, जिसमें 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो गई और बाकी आगे जो लीगल कार्रवाई आगे की जा रही है। दुर्घटना क्या हुई, क्यों हुई और जो ड्राइवर था बड़ी गाड़ी का वो कौन, क्या, उस पर हम एक बार जांच कर। वहीं रुड़की के पिरान गलियार क्षेत्र में एक महिला पैर फिसलने के कारण गंग नहर में अचानक गिर गई और तभी मौके पर मौजूद राहगीरों की अरे ठीक है भाई, पानी पूरी बहुत अच्छा गया, इसने हाथ पैर नहीं मारे। हाँ बच गई, अगर हाथ पैर मारती तब जब डूबती महिला की जान बचाई गई और बताया ये जा रहा है कि ये घटना कलियर थाना क्षेत्र के मेहवड़ पुल के पास कावड़ पटरी पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अपने 3 बच्चों के साथ में गंग नहर घाट पर पहुंची हुई थी। महिला को नहर में बहता हुआ देख मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी। इसी दौरान कुछ राहगीरों ने बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में छलांग लगाकर उस महिला की जान बचाई। हालांकि महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों की समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने बताया कि महिला सुरक्षित है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काशीपुर को नरक बनाने में यहां की जनता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहां नगर निगम की गाड़ियां आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही हैं, लेकिन लोग कचरा गाड़ी तक पहुंचाने के बजाय सड़कों को ही गंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो सड़क पर ही कचरा फेंक रहे हैं। वहीं इन कचरे के ढेरों पर आवारा पशुओं का कब्जा होता जा रहा है, जिससे कि लोगों को कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इस शर्मनाक स्थिति पर नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट ने क्या कुछ कहा है, हम और नुक्कड़ नाटकों और ब्रांड एम्बेसडर्स के जरिए जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है, और ये भी बताया गया है कि कैसे हमारे पास डोर टू डोर गाड़ियां और 5 से 6 तरह की डस्टबिन भी उपलब्ध है, फिर भी जो लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर स्थिति नहीं सुधरती तो हम और भी कठोर कदम उठाएंगे। नगर निगम लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। इसमें आईसी एक्टिविटी के थ्रू हमारे द्वारा कई बार नुक्कड़ नाटक किए गए हैं और स्कूलों को भी अप्रोच किया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई कूड़ा रास्ते में ना फेंके, रोड के किनारे ना फेंके। हमारी गाड़ी डोर टू डोर लाती है और वहाँ पर डस्टबिन भी हैं, 6 तरह के हमने डस्टबिन लगा रखे हैं गाड़ी में भी। तो जो लोग जो रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, सिविक सेंस डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब जागरूकता बढ़ेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा और नगर निगम इसके लिए लगातार प्रयास। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।